कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए, एक बार वो हमको ऑफर भी दिए कि आप ही शिक्षा मंत्री बन जाइए, लेकिन शायद हमको बनाने सरकार का आप लोग गाली ये करते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से यही बिहार की धरती में हम लोग लगातार लाठी खा रहे हैं। नहीं है, बात यहाँ है बिहार के बच्चों को बेरोजगार बनाने की और 2029 तक बहाली लटकाने की साजिश है। उसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल, ये देख लीजिए भीड़ जो है, भीड़ की देखिए गर्दनी बाग का हाल हम आपको शुरुआती दिन से दिखा रहे हैं और मिथिलेश तिवारी से सवाल हम ही करते हैं। नमस्कार, मैं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। मिथिलेश जी के पास जब भी गए, जब भी बोले कि आप ये आंदोलन रोक सकते हैं, लेकिन वो शीशा नीचे नहीं किए, वो नहीं बोले। हमारे साथ बहुत लोग हैं, लेकिन इनसे पूछते हैं, तस्वीर लेके खड़े हैं। मिथिलेश जी से हमने सवाल किया था जी, बहुत बार, एक बार नहीं बहुत बार। वो हमेशा कभी माइक हटा दिए, कभी शीशा नीचे नहीं किए। उनको हमने कहा कि आंदोलन आप रोक सकते हैं, उन्होंने बोला कि फोन हटाओ जाओ। बिल्कुल, हमने भी कई बार माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास गए, एक बार वो हमको ऑफर भी दिए कि आप ही शिक्षा मंत्री बन जाइए, लेकिन शायद हमको बना नहीं पाए। लेकिन जैसे वो शिक्षक का जो पात्रता का और योग्यता पर सवाल करते हैं, अब हम लोगों को नहीं लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी बिहार के शिक्षा मंत्री बने रहने के लायक हैं। अगर 5 दिनों में TRE-4 का नोटिफिकेशन नहीं आता है तो अपना इस्तीफा तैयार रहें, हम लोग रेडी हैं। बिल्कुल घेराव करेंगे। आप जब विपक्ष में रहते हैं झारखंड में, वहां जब मान लिया जाता है तो बहुत तारीफ करते हैं सरकार का, आप लोग गाली ये करते हैं कि हाँ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। लेकिन पिछले 2 सालों से यही बिहार की धरती में हम लोग लगातार लाठी खा रहे हैं, जेल जाना पड़ रहा है, आप ही से गुहार कर रहे हैं और वो सारा आंदोलन शांतिपूर्ण हो रहा है, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। हम लोग गर्दनी बाग इसलिए पकड़े हैं क्योंकि इस बार हम लोग हटने वाले नहीं हैं। जब तक TRE-4 का नोटिफिकेशन वो भी एकल परीक्षा में नहीं आता है, हम लोग हटने वाले नहीं। पीटी मेंस से नफरत है? बात यहाँ पीटी मेंस का नहीं है, बात यहाँ है बिहार के बच्चों को बेरोजगार बनाने की और 2029 तक बहाली लटकाने की साजिश है। पीटी मेंस जब नोटिफिकेशन आना था तो पूर्व शिक्षा मंत्री भी कह रहे थे शीघ्र रिजल्ट डेट भी घोषित कर दिए थे। ये सब नहीं चलेगा, एकल परीक्षा, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। तस्वीर लेके खड़े हैं। बिल्कुल, जो भारत को आजाद दिलाने के लिए हमारे जो प्रेरणा रहे हैं, हम लोग उनके प्रेरणा लेके हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ाई लड़ते रहेंगे, नहीं हार मानेंगे। बिल्कुल, आपने कहा कि मिथिलेश तिवारी के आवास का घेराव करेंगे, 5 दिन बाद अगर नहीं निकलता तो हम लोग 5 दिन इंतजार करेंगे पहले, उसके बाद हम लोग रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है। बिल्कुल, ये देख लीजिए भीड़ जो है, भीड़ की संख्या आपको दिख रही होगा कि किस तरीके से जो भीड़ है वो बढ़ गया और यही कहेंगे कि माहौल बन गया भैया। और शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देने की डिमांड लोग कर रहे हैं, इस्तीफा का डिमांड कर रहे हैं जी। सबसे पहले ये कहना है कि शिक्षा मंत्री बोले थे कि जान जाए पर वचन न जाए, वही बोले थे कि जुलाई के अंत तक हम विज्ञापन जारी करेंगे। हम लोगों ने 8 मई से इंतजार किए, जुलाई का, और जुलाई माह भी बीत चुका है। उनके बात और कथनी करनी में बहुत अंतर दिखाई दे रहा है। यही हम लोग का कहना है कि TRE-4 का नोटिफिकेशन 21 तक जारी किया जाए, नहीं तो इस्तीफा दिया जाए। बस यही है, जोश बढ़ चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।